हेलो गाइस, वेलकम टू माय डीएनएल ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस मैं रे ऑफ लाइट ड्रामे का 7th पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो गाइस इस ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि सभी स्टूडेंट अपने अपने घर से ही खाना लेकर आते हैं और कुछ बाहर से खरीद कर लाते हैं। देन तभी होनान वहाँ पर आते हैं और सभी स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप सब क्या कर रहे हो, और उनसे यहाँ भी बोलते हैं कि क्या तुम कैफेटेरिया में खाना खाने के लिए नहीं जा रहे हो। तो सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि वहाँ पर है ही क्या खाने के लिए। तो होनान बोलते हैं कि तुम सब बहुत ही फ़नी हो, जब तुम मुझे परेशान करते हो तो कोई बात ही नहीं होती है, और ऐसा करके तुम खुद को ही परेशान कर रहे हो। और अगर ऐसा ही है तो तुम जब भी कैफेटेरिया के सामने से जाओ तो उसकी तरफ देखना भी मत। और वेंग फेंग को बोलते हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम कैफेटेरिया में आके दिखाओ। तो सभी स्टूडेंट का ईगो हर्ट हो जाता है और सबकी सब होनान के पीछे वहाँ कैफेटेरिया में खाना खाने के लिए पहुँच जाते हैं और लाइन में लग जाते हैं। तो क्लास 1 के स्टूडेंट उन्हें ऐसे देखकर गुस्सा हो जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें इंसानियत की भाषा समझ में नहीं आती है। और टीचर कहकर चिल्लाने लगते हैं। देन तभी वहाँ पर होनान आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, और वहाँ पर आकर खड़े हो जाते और बोलते हैं कि क्या परेशानी है, ये सब तो तुम्हारे बाद में ही खड़े हुए हैं। तो क्लास 1 के स्टूडेंट बोलते हैं कि ये अभी हमारा खाने का टाइम है और ये सब रिजल्ट के हिसाब से है, इसलिए ये हमारे लिए ही ऑर्डर किया गया है। तो होनान बोलते हैं क्लास 1 के स्टूडेंट से, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्लास बहुत ही अच्छी है। देन उसके बाद होनान उनकी क्लास के स्टूडेंट से बोलते हैं कि तुम क्या ना समझ हो जो तुम यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हो गए हो। तो वेंग फेंग बोलता है कि क्या मतलब है आपका, क्योंकि वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि होनान ने ही उन सभी को तो बुलाया होता है। तो होनान उन सबको अपने साथ खाना खाने के लिए ले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी तरफ से पे करूँगा। तो सभी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं और उनके पीछे जाने लगते हैं। तो होनान उन सभी को वहाँ पर लेकर जाते हैं जहाँ पर सभी टीचर्स उन खाना खाते हैं लाइन में लगकर, और वहीं युआन भी आकर लाइन में लग जाता है। तो जेन उससे पूछती है कि तुम भी यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो युआन बोलता है कि मुझे कैफेटेरिया का खाना खाए हुए बहुत टाइम हो गया है, तो मैं भी इसे ट्राई करना चाहता हूँ। तो जेन भी खुश होकर वापस से लाइन में लग जाती है। तो वो सब खाना ले ही रहे होते हैं। देन तभी मिस ली आ जाती है और बोलती है कि तुम सब यहाँ पर लाइन में लगकर क्या कर रहे हो। तो होनान से भी मिसली पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो होनान बोलते हैं कि मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए आया हूँ। और फिर मिसली उन सभी बच्चों के बारे में भी पूछती है। तो होनान बोलते हैं कि ये सब भी खाना खाने के लिए आए हैं। तो मिसली बोलती है कि ये सब यहाँ पर खाना क्यों खा रहे हैं। तो होनान बोलते हैं क्योंकि वो उन्हें वहाँ पर नहीं खाना खाने दे रहे हैं और इन सभी के पैसे मैं दे रहा हूँ। तो होनान मिसली से बोलते हैं कि मैं कोई भी रूल नहीं तोड़ रहा हूँ, और ये मेरे स्टूडेंट है, इसीलिए मैं इन्हें अपने तरफ से खाना खिला रहा हूँ और इसके सारे पैसे मैं ही पे करूँगा। तो मिसली होनान से चिढ़ते हुए वहाँ से चले जाने लगती है। तो होनान उनसे पूछते हैं कि क्या आप खाना खाएंगी। तो मिसली उन्हें नहीं बोलकर वहाँ से चली जाती है। देन लंच के बाद मिसली प्रिंसिपल को लेकर वहीं पर खड़ी होती है और होनान का वेट कर रही होती हैं। देन जैसे ही होनान उनके सामने से जाते हैं तो होनान प्रिंसिपल और मिसली को ऐसे खड़ा देखकर चुपचाप से जाने लगते हैं। तो प्रिंसिपल होनान को रोक लेते हैं। तो होनान प्रिंसिपल के पास आते हैं और बोलते हैं कि सर मेरा ओपिनियन ये है कि मेरे स्टूडेंट को हमेशा ही लास्ट में खाना पड़ता है, और ऐसा क्यों है कि उन्हें हमेशा लास्ट में खाना पड़ता है। और ये भी बोलते हैं कि हमेशा क्लास 1 को ही स्टडी मटेरियल मिलता है और बाकी दूसरी क्लासेस को नहीं मिलता है, और ये ऐसा क्यों है। और बोलते हैं कि क्या ये मिसली है जिन्होंने ऐसे रूल बनाए हैं, या फिर ये आप हैं, या ये इनका स्कूल का ट्रेडिशन है। और ये भी बोलते हैं जिन स्टूडेंट के ग्रेड अच्छे हैं तो उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है, और जिन स्टूडेंट के बुरे ग्रेड्स हैं उनके लिए तो बहुत ही बुराई की जाती है। और मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, ऐसा बोल के फटाफट वहाँ से चले जाते हैं और प्रिंसिपल को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। तो मिसली और प्रिंसिपल बस उनको देखते ही रह जाते हैं और शॉक हो जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि होनान सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि मिसली ने अपने टिप्स एंड हैक्स तुम सब के लिए भी दे दिए हैं, और ये सभी स्टडी मटेरियल अब से भी दूसरी क्लासेस को भी मिलेंगे। और होनान सभी स्टूडेंट को ये भी समझाते हैं कि फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें वो लोग मिले जो तुमसे बेटर होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो तुमसे भी कम होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो तुमसे ज़्यादा अमीर होंगे या तुमसे ज़्यादा गरीब होंगे, और कुछ लकी भी होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो बिना सोचे समझे कुछ भी बात को बोल देते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि वो खुद कैसे हैं। और तुम्हें अगर ग्रेड कम मिलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने आप को डाउन फील करो। और होनान उन सभी स्टूडेंट को आगे फ्यूचर में बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। देन xiao को बोलते हैं कि सारा स्टडी मटेरियल सभी स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देन उसके बाद वही स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसने स्टडी मटेरियल को मिसली की क्लास में से चुराया था। तो वो होनान की बातें सुनकर अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता है। देन उसके बाद होनान भी वहाँ पर से चले जाते हैं और अपने स्टाफ रूम में आ जाते हैं।
तो वहीं पर होनान के लिए किसी ने लेटर लिखा होता है, तो वो लेटर उसी स्टूडेंट ने लिखा होता है जिसने मिस ली की क्लास में से स्टडी मटेरियल को चुराया होता है। तो वो लेटर में लिखता है होनान को कि मैंने ही वो स्टडी मटेरियल चुराया था जिसमें ज़ेन का कोई भी लेना देना नहीं है, और मुझे बहुत ही डर लग रहा था फेल होने से, इसी वजह से मैंने ये सब किया था। और फिर होनान से माफ़ी भी मांगता है और अपने नाम की जगह पर बस वो वन डे लिखता है, जिसकी वजह से होनान को उसका नाम नहीं पता चलता है। तो होनान सभी स्टूडेंट की कॉपियों से उसकी राइटिंग को मैच करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उसका नाम भी पता चल जाता है। तो उस स्टूडेंट का नाम शू जुन हाओ होता है। तो होनान भी उसके ऐसे गलती एक्सेप्ट करने पर उसके लिए खुश होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि होनान सभी स्टूडेंट का एक्स्ट्रा क्लासेस में आने के लिए वेट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर बस ज़ेन ही आती है। तो होनान से ज़ेन बोलते हैं कि आप किसके लिए रुके हुए, चलो पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। तो होनान ज़ेन से बोलते हैं कि 7 बजे तक हम रुकते हैं। और फिर जैसे ही 7 बजते हैं तो ज़ेन होनान से बोलती है कि क्या आप अब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, अगर आपने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया तो मैं भी यहाँ पर से चली जाऊँगी। देन तभी अचानक से और भी स्टूडेंट आ जाते हैं, जिनमें से शिया और उसके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं। तो होनान से वो बोलते हैं कि ज़ेन ने हमें बताया था कि इससे पढ़ाई में हेल्प मिलती है, इसलिए हम सब भी आ गए। तो होनान भी उन सभी को अंदर बुलाते हैं और खुश होकर बोलते हैं कि अब मेरे पास 7 स्टूडेंट हैं, और उन सबको पढ़ाने लगते हैं। और ऐसे ही पढ़ाते हुए होनान की क्लास में और भी स्टूडेंट बढ़ जाते हैं और होनान उन सबको भी अच्छे से पढ़ाने लगते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि स्टाफ रूम में सभी टीचर होनान के रूल तोड़ने की वजह से उनकी बुराई कर रही होती है। देन तभी वहाँ पर जियाकुन आता है मिस ली के पास और उनसे बात करता है। तो मिस ली उससे पूछती है कि तुम सुबह की क्लास में क्यों नहीं आए थे। तो जियाकुन बोलता है कि पेट दर्द की वजह से मैं नहीं आ पाया। तो मिस ली जियाकुन को डांटते हुए बोलती है कि पूरे साल में तुम्हें अभी ही पेट दर्द होना था, जबकि तुम्हारा स्कूल का इतना इम्पोर्टेंट साल है। और जियाकुन से ये भी पूछती है कि तुम्हारे डैड पेरेंट्स मीटिंग में क्यों नहीं आए थे। तो जियाकुन बोलता है क्योंकि वो बिजी थे इसलिए वो नहीं आए थे। तो मिस ली उससे यूँ भी बोलती है कि ये तुम्हारा स्कूल का इम्पोर्टेंट साल है और वो तुम पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, वो इतने बिजी हैं क्या। तो मिस ली से जियाकुन बोलता है कि वो वैसे भी मेरी कोई केयर नहीं करते हैं। देन तभी वहाँ पर होनान भी आ जाते हैं और मिस ली से पूछते हैं कि मुझे पता है कि मिस ली आपने खाना नहीं खाया है, और उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। तो मिस ली होनान से बोलती है कि तुम्हारे इस स्टूडेंट को पूरे साल में अभी ही पेट दर्द होना था। तो होनान जियाकुन से बोलते हैं कि तुमने क्या इसीलिए सुबह की क्लास मिस की थी क्योंकि तुम्हारा पेट दर्द था। तो जियाकुन बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ कि मुझे सच में ही पेट दर्द था। तो होनान उससे बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तो होनान मिस ली से बोलते हैं कि मैंने आपके लिए ये लेकर आया हूँ। तो मिस ली बोलती है कि मुझे ये पसंद नहीं है। तो होनान बोलते हैं कि ये मेरी तरफ से नहीं है, बच्चों की तरफ से है, क्योंकि उनको आपके एग्ज़ाम हैक पसंद आए हैं। तो मिस ली होनान से टिफ़िन ले लेती है और जैसे ही खाने लगती है देन तभी होनान जियाकुन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ था, क्या तुम्हें डायरिया और उल्टी दोनों ही हुई थी। तो वो बोलता है कि मुझे दोनों ही हुए थे, और मिस ली खाना खाते खाते ही रुक जाती है क्योंकि उनका मन ही ख़राब हो जाता है ये सब सुनकर। तो होनान मिस ली से माफ़ी मांगते हैं और जियाकुन से बोलते हैं कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो। तो जियाकुन बोलता है कि मेडिसिन लेने के बाद मैं अच्छा ही फील कर रहा हूँ। देन उसके बाद होनान उसे क्लास में जाने के लिए बोल देते हैं और मिस ली से बोलते हैं कि मैं उसके डैड से बात करता हूँ। तो मिस ली भी उन्हें हाँ बोलती है। देन उसके बाद होनान जियाकुन के डैड को फ़ोन लगाते हैं। तो वो होनान से पूछते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं। तो होनान उनसे बोलते हैं कि मैं जियाकुन का क्लास टीचर बोल रहा हूँ, और उनसे पूछते हैं कि सर आप पेरेंट्स मीटिंग में क्यों नहीं आए थे। तो जियाकुन के डैड बोलते हैं कि मैं बिज़ी रहता हूँ और मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता हूँ, जिसकी वजह से ये सब हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो होनान बोलते हैं कि ये आपके बच्चे का बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है और आपको हमसे मिलना ही चाहिए। पर जियाकुन के डैड उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं और फ़ोन कट कर देते हैं और होनान बस हेलो कहकर रह जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि रात के टाइम होता है और जियाकुन को दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उल्टी कर रहा होता है, और वो उसके डैड को कॉल भी लगाता है पर उसके डैड उसका फ़ोन ही नहीं उठा पाते हैं। देन तभी वहाँ पर इरेन आ जाती है और जियाकुन को ऐसे देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलती है। तो जियाकुन उसे मना करता है पर फिर भी इरेन उसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है। पर वो जाने के लिए कर ही रहे होते हैं पर उन्हें कोई भी कैब नहीं मिलती है। तो फिर इरेन जियाकुन को वहीं पर बिठाकर जाती है और एक रिक्शा लेकर आती है। देन उसके बाद वो उसमें बिठाकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसका पूरा ख्याल रखती है। और वहीं जियाकुन उसके डैड को बार बार कॉल लगाता है पर उसके डैड उसका कॉल ही नहीं उठाते हैं।
देन उसके बाद इरेन उसके लिए कुछ नूडल्स लेकर आती है और ख़ुद के लिए एक एग भी लेकर आती है। तो जियाकुन नूडल्स को छोड़कर एग खाने के लिए बोलता है, पर इरेन बोलती है कि वो मेरे लिए है और डॉक्टर ने तुम्हें सादा खाना खाने के लिए बोला है, और उसे सादी सिंपल नूडल्स खिलाती है। तो जियाकुन बोलता है कि ये नूडल्स तो बिल्कुल टेस्टलेस है, और फिर वो इरेन से पूछता है कि क्या तुम नहीं खाओगी। तो इरेन बोलती है कि मैं ये नहीं खाने वाली हूँ, मेरे पास तो मेरा एग है, और हंसने लग। देन उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि होनान सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, तभी प्रिंसिपल एक अनाउंसमेंट करते हैं जिनमें सभी स्टूडेंट के कैफेटेरिया का रूल्स बदल जाता है, जिनमें क्लास 14 को भी खाने के लिए कैफेटेरिया में अलाउड कर देते हैं। तो सभी स्टूडेंट ये अनाउंसमेंट सुनकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे स्टूडेंट्स के बाद में नहीं खाना पड़ेगा। और फिर होनान भी उन्हें बोलते हैं कि अब तुम किस लिए रुके हो और जाओ कैफेटेरिया में और अपने मज़े लो। तो सभी स्टूडेंट खुश होकर कैफेटेरिया में जाने लगते हैं। तो ज़ेन और उसके बाकी के दोस्त सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं। देन तभी वहाँ पर युआन भी अपनी प्लेट लेकर आ जाता है। तो ज़ेन उससे पूछती है कि क्या तुम तुम्हारी इंस्टेंट नूडल नहीं खा रहे हो। तो युआन बोलता है कि टाइम पर खाना अच्छी बात है और मैं भी इन सब में पार्ट लेना चाहता हूँ। तो ज़ेन बोलती है कि अपने जीत के खाने को एंजॉय करो। तो युआन यूँ भी बोलता है कि सच बोलूँ तो अकेले खाना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है, और वो सभी खुशी खुशी खाना खाते हैं। देन उसके बाद जियाकुन को दिखाते हैं, तो इरेन ने उसके लिए खाना पैक किया होता है। तो जियाकुन के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये ज़रूर इरेन ने ही पैक किया होगा, और उससे खाना छीनने लगते हैं और खाने की कोशिश करते हैं, पर जियाकुन उनसे छीनता है और उन्हें मना करता है। तो उसके दोस्त उन बोलते हैं कि इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है और उससे छीनकर थोड़ा बहुत तो खाना खा ही लेते हैं। देन उसके बाद जियाकुन और वेंगपेंग का दोस्त उनसे उसके साथ खेलने के लिए बोलते हैं। तो दोनों बहाना बना देते हैं कि आज हमारा कुछ प्लान है। तो जियाकुन भी यही बोलता है। तो उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या प्लान है। तो जियाकुन हंसने लगता है। तो उसके दोस्त समझ जाते हैं कि आज इरेन के साथ ही कहीं जाने वाला है, तो उसके मज़े लेने लगते हैं। तो जियाकुन वहाँ से भाग जाता है। देन उसके बाद दिखाते हैं कि स्कूल ख़त्म होने के बाद जेन घर पर जाने वाली होती है, पर उसकी साइकिल का टायर में हवा ही नहीं होती है। तो वहीं पर युआन भी आ जाता है और पूछता है जेन से कि क्या हुआ है। तो जेन बोलती है कि मेरी साइकिल में हवा नहीं है। तो युआन उसकी साइकिल को चेक करता है। तो युआन जेन को बताता है कि तुम्हारी साइकिल का टायर शायद पंचर हो गया है और तुम्हारा ब्रेक भी शायद ख़राब हो गया है, तुम्हें इसे भी रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो जेन युआन से साइकिल रिपेयरिंग की दुकान के बारे में पूछती है। तो युआन उसे अपने साथ उसके दोस्त के वहाँ पर ले जाता है, जो कि साइकिल ही रिपेयर करता है। तो युआन उसके पास जाकर उसे बोलता है कि ये मेरी क्लासमेट है, क्या तुम इसकी साइकिल को रिपेयर कर दोगे। तो उसका दोस्त भी उसे हाँ बोल देता है और उसे अंदर जाकर बैठने के लिए बोलता है, और युआन को बताता है कि मिंग भी अंदर ही है, जो कि उसकी पुरानी दोस्त होती है। तो युआन भी उसे हाँ बोलता है और जेन को अपने साथ अंदर ले जाता है। देन उसके बाद युआन मिंग को आवाज़ देता है। तो मिंग भी उसके पास आकर बोलती है कि बहुत लंबे टाइम से मैंने तुम्हें नहीं देखा था, और अब तुम्हारा कैसा चल रहा है। तो युआन भी बोलता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और जेन को इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है कि जेन की साइकिल टूट गई थी, इसलिए मैं इसे रिपेयर करवाने के लिए ले आया था। तो मिंग भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है। देन उसके बाद उनसे ड्रिंक पीने के लिए पूछती है और उनके लिए ड्रिंक लेने चली जाती है। और वहीं पर फ़ोटोज़ लगी होती है जिसमें युआन साइकिल चला रहा होता है। तो जेन उससे बोलती है कि मुझे कभी पता ही नहीं था कि तुम साइकिल भी चलाते हो, और उसमें एक और इंसान भी होता है जिसके बारे में जेन उससे पूछती है। तो युआन उसे बताता है कि वो मेरा भाई है। तो जेन बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा भाई भी है। देन तभी वहाँ पर मिंग भी आ जाती है, और तभी युआन का दोस्त भी वहाँ पर आ जाता है और जेन से बोलता है कि तुम्हारी बाईसाइकिल रिपेयर हो गई है। तो मिंग भी जेन को अपने साथ ले जाने लगती है और बोलती है कि चलो तुम्हारी इस रिपेयर की हुई साइकिल को देखते हैं, और युआन को कुछ देर अकेला छोड़ देते हैं। तो जेन उसकी साइकिल रिपेयर करने के लिए उनको थैंक्स बोलती है। देन तभी वहाँ पर युआन भी आ जाता है और जेन को बोलता है कि अब तुम्हें घर चलना चाहिए। तो जेन भी उसे हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। देन उसके बाद मिंग युआन के दोस्त को भी घर जाने के लिए बोल देती है। देन वो भी वहाँ से चला जाता है, और फिर बस युआन और मिंग ही अकेले बचे होते हैं। देन उसके बाद दिखाते हैं कि इरेन अपना काम ख़त्म करने के बाद जियाकुन के साथ उसका 19th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। तो जियाकुन इरेन से बोलता है कि मेरे मॉम डैड को भी मेरा बर्थडे तो याद है ही नहीं। तो इरेन जियाकुन का मन रखने के लिए बोलती है कि अब तो तुम खुद का ख्याल खुद ही रख सकते हो। तो जियाकुन बोलता है कि अब मैं अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रख सकता हूँ, और खुश होता है। देन तभी इरेन अपने हैंड वॉश करने के लिए जा रही होती है। तो वहीं पर एक अंकल उसे ज़बरदस्ती अपने साथ चलकर ड्रिंक पीने के लिए बोलते हैं और उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगते हैं।
देन तभी वहाँ पर जियाकुन आता है और उन अंकल को एक जोर से किक मारता है और उन्हें गिरा देता है। तो वह अंकल जियाकुन को धक्का दे देते हैं और जियाकुन एक बियर की बोतल उठाकर उन्हें डराता है और बोलता है कि तुम इरेन को हाथ भी मत लगा देना। तो वह अंकल ने ज़्यादा दारू पी रखी होती है, तो वो जियाकुन से पूछते हैं कि तुम आखिर इसके हो कौन। तो ये जियाकुन बोलता है कि मैं इसका भाई हूँ। देन तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है और उन्हें वहाँ से ले जाता है। तो इरेन फिर जियाकुन को देखती है और बोलती है कि क्या तुम्हें कहीं चोट आई है, उसने तुम्हें कहीं मारा तो नहीं। और उसके बाद फिर उसे वहाँ से ले जाती है और खाना खाए बिना ही वो वहाँ से चले जाते हैं। देन उसके बाद इरेन जियाकुन को बताती है कि वो अंकल हमारे नेबरहुड हैं और वो एक फ्रूट स्टोर के मालिक हैं, और बोलती है कि जब भी वो ऐसे ड्रिंक करते हैं तो हमेशा ही ऐसे गड़बड़ करते हैं, और बोलते हैं कि उनकी एक छोटी सी स्टोर होने पर भी उन्हें बहुत ज़्यादा घमंड है। और बोलती है कि आदमियों ने ऐसा ही करते हैं, जब वो अमीर हो जाते हैं तो वो ऐसा ही करते हैं। और फिर वो जियाकुन से भी बोलते हैं कि तुम भी तो आदमी हो, क्या तुम जब अमीर बन जाओगे तो क्या तुम भी ऐसा ही करोगे। तो जियाकुन बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, जब मैं अमीर बन जाऊँगा तब भी मैं ऐसा ही रहूँगा जैसा कि मैं आज हूँ। तो इरेन बोलती है कि चलो इस बात को छोड़ो, अभी भी तुम्हारा बर्थडे चल रहा है, और उससे पूछती है कि क्या हम तुम्हारा बर्थडे कहीं और सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो जियाकुन उसे हाँ बोल देता है। देन उसके बाद युआन और मिंग को दिखाते हैं। तो मिंग पहले से ही रो रही होती है और युआन से बात कर रही होती है और बोलती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई को याद भी नहीं करना चाहती थी। और बोलती है कि अब मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ और हमें उसके लिए खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे भाई ने हमसे उम्मीद लगा रखी होगी कि हम खुश रहेंगे। और यहाँ भी बोलती है कि ज़िंदगी तो चलती रहेगी, और युआन से प्रॉमिस करने के लिए बोलती है कि तुम खुश रहोगे। और यहाँ भी बोलती है कि मुझे यकीन है कि तुम खुश रहोगे। तो युआन ये सारी बातें सुनकर रोने लगता है, क्योंकि उसे उसके भाई की याद आने लगती है। देन उसके बाद जेन को दिखाते हैं, जो कि अपने रेस्टोरेंट में पढ़ाई कर रही होती है। देन तभी वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स आते हैं वहाँ पर डम्पलिंग खाने के लिए, और वो युआन की फैमिली के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वो युआन के भाई के मरने के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तो जेन को यहाँ पर पता चलता है कि युआन का भाई भी था जो कि मर चुका है। तो जेन की मॉम उन सब की बातें सुनकर युआन के डैड का नाम लेकर पूछती हैं कि क्या आप इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो सब उन्हें हाँ बोलते हैं। तो जेन की मॉम उनसे ये भी पूछती है कि क्या उनका एक दूसरा बेटा भी है जिसका नाम युआन है। तो वो उन्हें हाँ बोलते हैं। तो जेन की मॉम बोलती है कि वो मेरी बेटी की क्लास में ही पढ़ता है। तो वो डॉक्टर सोन बोलते हैं कि आप उन्हें मत बताना इस बारे में कि आपको हमने ये सब बता दिया है। तो जेन की मॉम बोलती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। देन उसके बाद युआन को दिखाते हैं। तो वो अपने भाई के कमरे में जाकर उसको याद करने लगता है। तो वो याद करता है, और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि युआन का भाई उसके रूम में आता है और युआन उसके रूम में पहले से ही बैठा हुआ होता है। तो युआन उससे पूछता है कि आज तो तुम्हारी सर्जरी थी, तुम क्यों नहीं गए। तो उसका भाई बोलता है कि सर्जरी को पोस्टपोन कर दिया गया है। और युआन का भाई युआन से पूछता है कि तुम तुम्हारे कमरे में क्यों नहीं हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तो युआन उसे बताता है कि मैं ये सीडी लेने आया था इसे सुनने के लिए। तो युआन का भाई उसे एक और नई सीडी देता है और बोलता है कि इसे तुम सुनो, मैं तुम्हारे लिए नई लेकर आया हूँ। तो युआन उसे थैंक्स बोलता है। और फिर उसके बाद युआन उसके भाई से ये भी बोलता है कि जब मैं तुम्हारा लैब कोट पहनता हूँ तो मॉम डैड मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और जब तुम पहनते हो तो तुम पर अच्छे से ध्यान देते हैं। तो युआन का भाई बोलता है कि तुम ऐसा मत सोचो, और बोलता है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो। तो युआन उसके भाई से ये भी बोलता है कि NCEE एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं पायलट ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन करूँगा। तो युआन का भाई बोलता है कि जब तुम तुम्हारा एग्ज़ाम पास कर लोगे तो मैं अपने काम पर से छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ में चलूँगा। और यहीं पर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और युआन उसके भाई के बारे में याद करके परेशान होता है और सैड भी होता है। देन उसके भाई के कमरे की लाइट बुझाकर वो उसके कमरे में चले जाता है। देन उसके बाद जेन को दिखाते हैं, जो कि पढ़ाई करते हुए युआन के बारे में ही सोच रही होती है। एंड गाइस, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो। तो गाइस, इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकें।